Students, do you know one side of the Brazil get heavy rain and other side have drought? आपको पता है ये क्या रीज़न हो सकता है? हम बात कर रहे हैं सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीजन, वो है द ग्रेट एस्कार्पमेंट। हम देखते हैं कि ब्राज़ील का एक तरफ बारिश हो रही है और दूसरी तरफ बिल्कुल भी बारिश नहीं है। क्या रीज़न हो सकता है? चलो देखते हैं। The Great Escarpment, the second physiographic division of Brazil. It is a steep slope on the eastern side of the Brazilian highland. Great Escarpment जो है कहाँ पे situated है? Eastern side of the Brazilian highland में हमारा Great Escarpment जो कि steep slope में situated है। अब ये escarpment जो है steep है, स्लोप है, पर सडन ड्रॉप है। दैट इज वो उनका जो एकदम स्टीप क्या है, थोड़ा सा इतना हाइट पे है कि उसका जो स्लोप ऑफ वाटर वहां से गुजर जाता है। ईस्टर्न साइड ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड स्टीप स्लोप कहा है और ये जो है एस्कार्पमेंट स्टीप स्लोप के साथ साथ सडन ड्रॉप भी है। मतलब water will be fall suddenly towards a downward position. Location, very first is कहाँ पे ये located है? Found on the eastern side of highland near Atlantic Ocean. आपको मैंने बोला था ब्राज़ील का पूरा एक तरफ वाटर बॉडी है, दैट इज अटलांटिक ओशन। इंडिया का तीनों तरफ पानी है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। इसी प्रकार ब्राज़ील के लोकेशन, ये ब्राज़ीलियन आइलैंड के ईस्टर्न ग्रेट एस्कार्पमेंट जो है वो ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड विच इज नियर द अटलांटिक ओशन लोकेटेड है। हाइट के बारे में अगर आप बात करोगे, ये जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है इसका हाइट 790 मीटर हाइट है। नॉट वेरी हाई बट वेरी स्टीप, बहुत ही ऊंचा नहीं पर स्टीप भी है। मतलब ग्रेट एस्कार्पमेंट का लोकेशन बताया कि वो अटलांटिक ओशन के नियर बाय है, ईस्टर्न साइड में ऑफ आइलैंड। दूसरा है हाइट बताया, 790 मीटर हाइट पे है, हालांकि बहुत ही ऊंचा नहीं है पर स्टीप स्लोप भी है। शेप कैसा है? लुक लाइक अ वॉल, मतलब पहाड़ जो है किस तरह से दिखाई देगा, वॉल के जैसा दिखाई देगा। और सडनली गोज डाउन, मतलब इस तरह से ऐसे वॉल जो है दिखाई देगा आपको ग्रेट एस्कार्पमेंट। क्लाइमेट कैसा होगा वहां का? विंड कम फ्रॉम द सी हिट्स द एस्कार्पमेंट। दूसरी ईस्टर्न साइड से जितने भी हवामान आएंगे वो क्या करेगा? ग्रेट एस्कार्पमेंट को जोर जोर से हिट करेगा, वो दूसरे तरफ आने देगा नहीं। ये विंड जो है हिट करेगा एस्कार्पमेंट के को लाइक अ सी हिट एंड रेनफॉल ऑन वन साइड एंड अदर साइड बिकम ड्राई रेन शैडो। ब्राज़ील है और एक बड़ा दीवार खड़ा है ऐसा, यहाँ पे बारिश हो रही है इस तरफ, क्योंकि ग्रेट एस्कार्पमेंट खड़ा है तो यहाँ से आने वाला तूफान और इस तरह से आने वाला जितना भी बारिश, विंड, साइक्लोन क्या करेगा? ये ग्रेट एस्कार्पमेंट वो इस तरफ आने नहीं देगा, चट्टानों जैसा खड़े रहेगा और जितने भी विंड्स यहाँ से ब्लो होगा वो यहाँ पे जोर जोर से हिट करेगा। ये एस्कार्पमेंट इस तरफ आने नहीं देगा। इसके लिए बारिश जब यहाँ होती है ब्राज़ील में तो उसके दूसरी तरफ पूरा का पूरा ड्रॉट रहता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ग्रेट एस्कार्पमेंट हिट्स द sea waves from the wind and rain falls on one side and other side become dry rain shadow। ये हमने क्लाइमेट के बारे में देखा। इनका लोकेशन समझा? लोकेशन जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड है नियर द अटलांटिक ओशन। दूसरी बात, इसका हाइट कितना है? 790
मीटर है। हालांकि इतना बड़ा भी नहीं है, बट ये स्टीप स्लोप भी है। शेप कैसा है? लाइक अ वॉल, और या फिर स्टीप जो है प्लेट्यू है, सडनली गोज डाउन। और क्लाइमेट कैसे दिखाई देगा? विंड जो भी ब्लो होगा, सी विंड हिट्स करेगा एस्कार्पमेंट में, और रेनफॉल जो एक तरफ दिखाई देगा पर दूसरी तरफ पूरा का पूरा सूखा हुआ रहेगा, ड्राई रहेगा, रेन शैडो रहेगा। अंडरस्टूड? फिफ्थ है स्पेशल रीजन। क्या है? क्या रीजन है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लेस रेन, ड्राई एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। जो एरिया में लेस रेन है उसको ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, एक नंबर के लिए 1 मार्क्स के लिए आपको प्लॉटिंग में आ सकता है, कहाँ पे मिलेगा ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। मतलब जो एरिया बहुत ही लेस रेन प्रोवाइड कर रहा है उस एरिया को ड्राई एरिया बोलता है, और इसको ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द ग्रेट एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट का अर्थ है ये एक स्टीप वॉल के साथ साथ कंट्रोल करता है रेन। स्टीप वॉल भी है और बारिश को कंट्रोल करने का एक ही मात्र ग्रेट एस्कार्पमेंट है। ग्रेट एस्कार्पमेंट इज स्टीप स्लोप ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड। व्हेन विंड hit it, rainfall on one side and the other side become dry। समझ में आया? जब बारिश हिट करती है तो एक तरफ बारिश होती है और दूसरी तरफ पूरा का पूरा सूखा रहता है। यही ग्रेट एस्कार्पमेंट का स्पेशलिटी है माय डियर स्टूडेंट्स। की वर्ड्स क्या क्या याद रखोगे इसमें? एस्कार्पमेंट, स्टीप स्लोप, रेन शैडो, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये ग्रेट एस्कार्पमेंट जो है वो स्टीप स्लोप है, एक तरफ रेन शैडो होगा क्योंकि ड्राई रहेगा, और उसी को बोलते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इस तरह इस तमाम चीज़ों को जिसको स्पेसिफाई किया है स्टीप स्लोप से उसको बोलते हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट। ये रहा आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ सेकेंड वन ऑफ ब्राज़ील। अंडरस्टूड? द ग्रेट एस्कार्पमेंट। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, गो एंड कमेंट कि आपको मैम टीचर ये क्लियर नहीं है, फिर से क्लियर कीजिए, तो आई विल रिपीट इट। अंडरस्टूड? और अगर क्लियर है तो यस मैम क्लियर है बोलो, आपको आपके फ्रेंड्स को शेयर करो एंड देन फॉलो करो। यूट्यूब में फुल वीडियो आएंगे, फुल वीडियो को वॉच करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसी तरीके से शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच।